आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न आधुनिक भारत की जो टाइमलाइन है उसको पढ़ेंगे। एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर डेट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। डेट से यानी उसमें इवेंट दिया होता है, उसका डेट पूछा हुआ होता है। इस वजह से हमें इंपॉर्टेंट डेट्स की क्या टाइमलाइन को पढ़ना ज़रूरी है। टाइमलाइन से क्या होता है, हमें चीज़ें आसानी से समझ आती हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जब हम ऑप्शन को जब टिक करने जाते हैं तो क्या होता है, अगर उसमें 3 घटनाएं पूछी गई हैं और उसमें 2 घटनाएं बहुत दूर के टाइम के आसपास की हैं तो हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं। यानी टाइम लाइन की वजह से हमें चीज़ें याद हो चाहे ना याद हो, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। है डायरेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। 1747 की बात करते हैं भाई। 1747 अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण 1750 से 1754। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? 1750 से 1754। 1756 अली वर्दी खां की मृत्यु। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठता है और इसी टाइम ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना क्या है सुनिए। एक टाइम पर क्या था, जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने सरकार जो अंग्रेज थे उनके जो सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। और जब दूसरे दिन उस कमरे को खोला गया तो आधे से ज़्यादा क्या हो गए थे, सैनिक उसके अंदर मर चुके थे, कुछ ही जिंदा बचे थे। इस घटना को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। 1757 तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 1757 प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 17 तो प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1757 का जो लड़ाई थी किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। और उसके बाद क्यों वो हारा? क्योंकि मीर जाफर जो थे और कुछ उनके साथियों ने उनके साथ क्या किया था, सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया, जिसकी वजह से वो हार गए। 1758 में फ्रांसीसी का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1768 मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय। तो वांडीवास का जो युद्ध था किससे संबंधित था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों से संबंधित था, तो इसको बोल सकते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 1761 ईस्वी पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। यानी जो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। 1763 इसमें मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1774 बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में बंगाल के अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन क्या था? जब क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो जो जितनी गवर्नर थे, नवाब थे, रियासतें थी, उनमें 2 काम बढ़ गया। यानी शासन का जो कामकाज हुआ राजा के अंडर में रख दिया, और जो फाइनेंशियल कर वसूली ये सब काम था किसने ले लिया? कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। और कंपनी ने अपना एक प्रतिनिधि इनके दरबार में रख दिया ताकि वो वहाँ की इंफॉर्मेशन किसको दें? अंग्रेजों को दें। तो इस तरह से 2 तरह के शासन हुए। यानी आर्थिक मामले जो थे शासन के वो कौन देखता था? कंपनी देखती थी। और जो उसके राजनीतिक मामले थे वो उसको कौन देखता था? शासक देखता था। इसको द्वैत शासन बोलते हैं। फिर आगे चल के गवर्नर ने क्या कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो 1775 बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई। 1775 में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी यानी रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बना। 1765 से 1767 ईस्वी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी मतलब ज़मीन और कर, किसान यानी कृषि, इन सब से जो ज़मीन और कर से जुड़ी जितनी गतिविधि थी वो कहलाती थी दीवानी। ठीक है। 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1772 इसमें वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है। 1772 में कौन बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? द्वैत शासन समाप्त कर दिया, जो अलग अलग काम बटे थे। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि द्वैत शासन की समाप्ति कब हुई थी? 1772 में। किसके द्वारा हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण। यानी जो अब यहाँ से क्या किया था, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में जो संसद है ब्रिटेन की, वो भारत को क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। वहाँ से रूल एंड रेगुलेशन बना कर क्या कर रही थी? इंडिया भेज रही थी और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया का शासन चल रहा था। तो 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1772 वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति। 1773 में ब्रिटिश संसद रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंट्रोल में करना। तो रेगुलेटिंग से ही आप समझ जाओ कि कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया था? ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण। 1774 रूहेला युद्ध। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। 1774 से 85 कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो 1774 से 1785 के बीच में कलकत्ता में क्या हुआ? उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट की कब स्थापना हुई? 1774 से 1785 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यानी अब यहाँ किसके बीच युद्ध हो रहा? अंग्रेजों और मराठा के बीच युद्ध हो रहा और पहला युद्ध हुआ था। 1770 वीर कुंवर सिंह का जन्म। 1776 पोरबंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठा के बीच। यानी पोरबंदर की संधि
किसके किसके मध्य हुई, अंग्रेजों और मराठा के भी। ये भी सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि जो पोरबंदर की संधि है किनके किनके मध्य हुई थी, तो उसमें बहुत से ऑप्शन देंगे जिसमें से सही कौन सा होगा, अंग्रेजों और मराठा के मध्य। तो 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1784 पिट्स का इंडिया एक्ट पारित होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना थी 1784 में हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना है, लॉर्ड गवर्नर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है। 1790 में से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठते हैं। 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू होता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियो द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। 1798 में लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1701 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1701 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है जो कहाँ है, कोलकाता में है। और 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि होती है। 1803 से 1806 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल 1803 से लेकर 1806 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह होता है। 1800 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। अभी 2022 के सीजीएल में जो क्वेश्चन आया था, सीजीएल में आया था कि कंपनी और अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो अमृतसर की संधि किसके, कंपनी और सिखों के मध्य रणजीत सिंह के बीच हुई थी। 1814 से 1816 में नेपाल के साथ युद्ध तथा सुरगौली की संधि होती है। सुरगौली की संधि किसके साथ, नेपाल के साथ होती है, नेपाल और अंग्रेजों के साथ मध्य होती है, याद रखिएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1817 में होता है। 1817 से 1818 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1818 में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्ट की लड़ाई, गोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण, ये सभी घटनाएं 1818 में घटी। 1818 पेशवा पद की समाप्ति, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बितूर में भेज दिया गया। 1820 से 1822 सर थॉमस मनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1821 पूर्व में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति, लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल। 1824 बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। 1824-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है, 1824 से 1826 के बीच में। 1826 में यांगडूब की संधि होती है। 1828 में विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1828 राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, जितने लगा सकते हो लगा लो। ये अब तक एसएससी की हिस्ट्री में कम से कम 20 से 22 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 1828 राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 में किसके द्वारा, विलियम बेंटिंग द्वारा, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इनके पीछे बहुत गहरी एक कहानी है, मैं इसमें डिस्कस नहीं करता, शॉर्ट बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनको क्या कर दिया गया था, सती कर दिया गया था, जिसके बाद से इन्होंने क्या किया, धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को क्या किया, बैन करवाया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 भारत विधि आयोग गठित, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर कहलाने लगा। कुछ समझे, यानी इस टाइम जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका शासन कंट्रोल बंगाल में था, तो इसको बंगाल गवर्नर जनरल। अब पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का कहाँ पर आ गया था, पूरे भारत पर आ गया था कंट्रोल कहाँ आ गया था, पूरे भारत में आ गया था, इसलिए अब वो कहलाने जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने जाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। राजा राम राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। कब हुई, सब 1833 में हुई। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1838 ईस्वी कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 आंग्ल अफगान युद्ध।
1841 कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजी कंपनी का सिख राजा के बीच। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना, गोद लेने की प्रथा का प्रतिबंध किया। 1848 से 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1853 बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन। पहली बार आईसीएस परीक्षा प्रारंभ। 1853 बंगाल में नील विद्रोह। 1855 से 56 संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन इस्लामी की स्थापना। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर मिला लिया गया, यानी कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1857 कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। 1858 भारत का प्रथम कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों से में ले लिया। 1858 भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी 1858 में क्या हुआ, कंपनी का पूरा काम खत्म कर दिया। अब सीधा ब्रिटेन से क्या होते थे, रूल आते थे इंडिया में, और इंडिया में रूल किया जाता था। 1858 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र लिखकर सुनाया गया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में बंगाल में नील विद्रोह। 1859 में कागज का नोट जारी। गोद प्रथा की समाप्ति 1859 में हुआ ये सब। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना। 1861 के अंतर्गत कलकत्ता बम्बई मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 भारतीय दंड संहिता लागू होती, उच्च न्यायालय की स्थापना होती। 1863 कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना। पटना कॉलेज की स्थापना होती है। 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 प्रथम जनगणना प्रारंभ। 1872 लॉर्ड मियो की हत्या। 1874 बिहार में अकाल। 1875 सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम यात्रा भारत यात्रा। आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। 1876 लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। 1878 लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। 1878 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 1878 अकाल आयोग की स्थापना। 1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त। हंटर आयोग का संबंध स्कूली शिक्षा से है। 1883 एल्बर्ट बिल का विवाद। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना। 1888 कर्नल बेग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना। 1889 प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा। 1891 में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम पारित। 1892 ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1893 एनी बेसेंट का भारत में आगमन। 1895 बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1857 भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। तिलक को 18 माह की कैद। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित। पुरातत्व विभाग का गठन। 1905 बंगाल का विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी। तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 दिल्ली को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई। 1909 माल्य मिंटो सुधार गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। भारतीय परिषद अधिनियम पारित। पुस्तक याद है आपको, एसएससी के सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर सिलेबस का पार्ट है, तो ये पुस्तक याद रखिएगा। कौन सा पुस्तक, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी लिखी हुई पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। 1917 दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1916 होम रूल लीग का गठन। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। 1916
1919 जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट एक्ट पारित। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित। 1920 असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। दिल्ली में कैसर हिंद की उपाधि गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1922। चौरा कांड 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। 1924 कानपुर षड्यंत्र केस। गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। 1925 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में। आरएसएस की स्थापना। 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन। भारत आया लाला लाजपत राय की मृत्यु। 1928 में यह घटनाएं घटी। और 1929 लाहौर कांग्रेस में अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 पूर्ण स्वराज। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, स्वराज मतलब स्वयं का शासन, यानी भारत पर पूरी तरह से अब क्या होगा, भारतीयों का शासन होगा। ये प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के शारदा एक्ट पारित 1930 में। 1931 गांधी इरविन पैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी की भागीदारी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा। पूना समझौता द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। 1933 प्रस्तावित सुधारों पर श्रेष्ठ पद जारी। संयुक्त चयन की समिति का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। बिहार में भूकंप फैक्ट्रीज एक्ट लागू। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना। 1935 भारत सरकार अधिनियम। 1935 संघीय न्यायालय की स्थापना। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए प्रथम देश की मांग। गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनी। 1941 सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। 1944 असम पर जापानी आक्रमण। आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। लॉर्ड वेबल की घोषणा। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की बैठक। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र। संविधान सभा का प्रथम सत्र। 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1948 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारतीय विभाजन प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 महात्मा गांधी दिल्ली में हत्या। जिन्ना की मृत्यु। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद में मुक्ति। 1950 ईस्वी भारतीय संविधान लागू होता। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। 1952 प्रथम आम चुनाव संपन्न। 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया। 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 दूसरे आम चुनाव। 1958 मापतौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ। 1959 भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 गोवा स्वतंत्र हुआ। 1962 भारत पर चीन का आक्रमण।